Hi guys, I'm back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में एंड इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस की जाएगी वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई पोजीशन बनाएं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइस जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल, और ये वीकली चार्ट आपके सामने इसका लगा है। और अगर वीकली चार्ट पे अगर देखें तो इट्स अबाउट टू ब्रेक आउट इट्स लाइफ टाइम हाई। तो जिसका लाइफ टाइम हाई है वो था 139 का है, और 139 को ब्रेक करने के आसपास ही है, क्योंकि 135 की इसकी क्लोजिंग है। तो 135 का ही हाई इसने मार्च 2021 में बनाया था, और फिर जनवरी 2022 में बनाया, और अब तीसरी बार ये उसी लेवल की तरफ जा रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है गाइस, तो और ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक 150 से 165 तक जाएगा। ये मेरी कन्विक्शन है कि अगर ये 140 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से रिवर्सल नहीं आती है, तो गाइस 165 तक ये स्टॉक जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 15 से 20% की अपवर्ड मूव जो है वो इस स्टॉक में आपको मिल सकती है। और अब हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स का। तो गाइस ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। तो 604 का इसका लाइफ टाइम हाई है, और निफ्टी 512 पे क्लोज हुआ है। तो सिर्फ 100 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं कि 100 पॉइंट्स के बाद अगर अपवर्ड मूव आती है तो निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई जो है बनाया था अक्टूबर 2021 में, उसको ब्रेक करेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद। वैसे तो 1 साल से ऊपर हो जाएगा अगर मंडे को ब्रेक कर देता है, तो तब भी अप्रॉक्सीमेटली 13 महीने हो चुके हों। तो गाइस अगर ऑप्शन चेन देखें तो जो मेजर कॉल राइटिंग है वो 67 लाख शेयर्स की है 18,500 पे, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। बट मेजर पुट राइटिंग भी 18,500 पे है, 62 लाख शेयर्स। यानी कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग ऑलमोस्ट बराबर की है 18,500 पे। तो 18,500 एक मेक और ब्रेक लेवल बना हुआ है निफ्टी के लिए। अगर 18,500 के ऊपर सस्टेन कर गई तो गाइस फिर हो सकता है 1-2 दिनों में आपको निफ्टी का लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके एक नया हाई निफ्टी बना दे, वो आपको देखने को मिल जाए। तो 18,500 का इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस। बस यही देखना पड़ेगा कि 18,500 के ऊपर सस्टेन करती है निफ्टी कैश में या नहीं। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, कैश की बात कर रहा हूँ। तो कैश में उसके ऊपर सस्टेन करती है कि नहीं करती। तो अगर सस्टेन करती रही तो हो सकता है फिर क्लोजिंग के वक्त आपको, यानी 2 बजे के बाद आपको एक अच्छी मूव निफ्टी में देखने को मिले। तो बाकी बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है गाइस, रोज़ एक नया हाई बना रही है। तो बैंक निफ्टी को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। और अब हम चलते हैं एफआईज के डाटा पे। तो गाइस एफआईज का डाटा अगर आप देखें तो कैश में उनकी 370 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो वहीं डीआईज की जो है वो 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। और एफएनओ डाटा देखें तो निफ्टी को उन्होंने शॉर्ट किया है 1650 करोड़ के आसपास। बेसिकली अगर देखें तो ये लग तो शॉर्ट पोजीशन ही रही है। अब वो निफ्टी में बनी है या बैंक निफ्टी में बनी है, ये तो यहाँ से नहीं पता चलेगा गाइस।
तो एफ आईज ने निफ्टी को शॉर्ट मतलब इंडेक्स को शॉर्ट कर रखा है। अब कौन से वाली इंडेक्स है ये नहीं पता चल सकता। और स्टॉक्स में भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है जो कि वो बाय करते आ रहे थे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे उनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। तो गाइस एफ आईज का जो डाटा है वो मिक्स डाटा है। कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं पे शॉर्ट पोजीशन बनी है और कहीं पे उनकी बाइंग है। कैश में बाइंग है, कोई बड़ी अमाउंट की बाइंग नहीं है, सिर्फ 370 करोड़ के आसपास की है। तो एफ आईज के डाटा से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा गाइस। तो बाकी अब निफ्टी की बारी है अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने की, क्योंकि बैंक निफ्टी तो रोज़ एक नया हाई बना रहा है। तो गाइस इस चीज़ पे नज़र रखिएगा और बाकी मैं आपको फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ और एक नया स्टॉक और बाकी सब डाटा हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय फॉर नाउ।